बात इकोनॉमी की नहीं है, आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। ऊपर से उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है। हमारे अगर पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो हमारे अगर 1 रुपया है तो वहाँ के 4 रुपए हैं। अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। सबसे देखें, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपको पता हाँ, वहाँ पे गुर्बत जरूर है, लेकिन वो जितनी तरक्की कर गया ना इंडिया, वो जितना आगे निकल के आने वाले सालों में ये वाकई में पकड़ा नहीं जाएगा। और की बात ये है कि ट्रंप ने बाइडेन जब आया G20 इंडिया के लिए, तो द अमेरिकन्स मेड इट श्योर कि इंडिया डजंट लुक वीक, और उन्होंने हर कीमत पे G20 एजेंडा को कामयाब होने दिया। ठीक है, और द अमेरिकन्स कुड नॉट ब्रिंग रशिया ऑन टेबल। रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिकन जो है वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो एड्रेस ही नहीं कर सके इस चीज को। समझ रहे हैं बात? दैट्स अ वेरी मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आपको। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय G20 की समिट के लिए अफ्रीका पहुंच चुके हैं, जिसका स्वागत देख करके पूरी पाकिस्तानी मीडिया एकदम पगला चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रैंड वेलकम दिया है, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से लेट करके उनका स्वागत किया गया है, ये देख करके पूरे पाकिस्तान की जल चुकी है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के जो एनालिस्ट हैं वो क्या बयान देते हैं, किस तरीके से पब्लिक वहाँ की रिएक्ट करती है इस पे। करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और यही रीजन है कि इस टाइम का मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द प्राइम फोकस, और हम लोगों को नजर आया कि ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज वेल। आपको क्या रीजंस लगते हैं कि भाई उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट, और जिस तरह से बिजनेस पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई, और बहुत ही प्राइम समझा गया द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मीडिया ने उसको कवर किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है, आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया है। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना, तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, क्या इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं, बट ऑल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। क्या आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक सोने की चिड़िया आप कह सकते हैं? डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे अभी बात किया है कि जापान जैसी कंट्री जिसने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया। उसके पीछे कोई तो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होगा ना, अगर एज अ पाकिस्तानी या एज अ कोई भी बिजनेसमैन वो वही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको प्रॉफिट आएगा। तो उसको इंडिया से अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अगर जापान ने इन्वेस्ट कर दिया तो साउथ अफ्रीका एज कम्पेयर टू जापान नथिंग। साउथ अफ्रीका तो कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया मोदी को, जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट चाह रही है इंडिया की, मेरे ख्याल से 5th इकोनॉमी है ना, विद इन फ्यू इयर्स हम देखेंगे माइट भी हमें जो इंडियन रुपया ये डॉलर को टक्कर देता नजर आए। इजिप्ट में उधर नहीं गए क्योंकि इंडिया का रोल ही कोई नहीं था। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। ठीक है ना जी।
सो वो नहीं वो करने जा रहे। ये जो साउथ अफ्रीका का, वो वैसे ही बहुत खिलाफ है। उन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था। G20 समिट उसने कहा, ये फर्स्ट टाइम है, अमेरिका नहीं कर रहा। आप इमेजिन करें कि जब बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, ठीक है, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी? बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो एक नैरेटिव था कि हर कीमत पे जॉइंट कम्युनिके आना चाहिए। मुझे याद है अभी G7 का जॉइंट कम्युनिके नहीं आया था, जो अभी मीटिंग वहाँ पे हुई कनाडा के अंदर। तो वो कह रहे हैं जी हमें G7 का G20 का जॉइंट कम्युनिके तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लीडरशिप ही मौजूद नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ट्रंप ने बाइडेन जब आया G20 इंडिया के लिए, तो द अमेरिकन्स मेड इट श्योर कि इंडिया डजंट लुक वीक, और उन्होंने हर कीमत पे G20 एजेंडा को कामयाब होने दिया, ठीक है। और द अमेरिकन्स कुड नॉट ब्रिंग रशिया ऑन टेबल। रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिकन जो है वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो एड्रेस ही नहीं कर सके इस चीज को। समझ रहे हैं बात? दैट्स अ वेरी मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की पब्लिक एकदम पगलाई हुई है। पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना आना और इंडिया में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट हो, कोई भी हो, सब लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये देख करके पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि भले ही आज हमारी जियोपॉलिटिकल तौर पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितनी भी इन्वेस्टमेंट जा रही है वो इंडिया ही जा रही है, हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये देख करके पूरी पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की पब्लिक पगला रही है और वो गालियाँ भी दे रहे हैं वेस्ट को। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की पब्लिक कब तक समझ पाती है कि इंडिया आज के वक्त पे एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। साउथ का तो सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर इंडिया है, और जिस तरीके से अफ्रीका ने ग्रैंड वेलकम दिया है, ये देख कर को तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। तो आइए देखते हैं, मज़ा लेते हैं। थैंक यू।